है वो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक में जारी सियासी संकट की। जी हाँ, कर्नाटक का संकट अभी भी जारी है। सोमवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो विश्वास मत प्रस्ताव को पूरा कराएंगे, लेकिन दिन भर के सियासी ड्रामे के बाद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान अब भी नहीं हो सका है। कुमारस्वामी की सरकार बचेगी या जाएगी, इसका फैसला मंगलवार शाम 6 बजे पता चल पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार शाम 6 बजे विश्वास मत का समय तय किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष आज बागी विधायकों से मुलाकात कर उनके इस्तीफे के मामले को भी सुनेंगे। कर्नाटक में 14 महीने पुरानी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के भविष्य का फैसला अब तक नहीं हो सका है। सोमवार को भी दिन भर सियासी आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन कुछ तय नहीं हो सका। विधानसभा की कार्यवाही की सोमवार को शुरुआत करते हुए अध्यक्ष के.आर. रमेश ने सरकार से कहा कि वो शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो जानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बहुमत परीक्षण के लिए 2 दिन का और समय मांगा। कांग्रेस ने भी अध्यक्ष से अपील की कि जब तक वह बागी विधायकों द्वारा सौंपे गए त्यागपत्रों पर निर्णय नहीं ले लेते हैं, तब तक मुख्यमंत्री कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन न कराएं। कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस का ये रुख सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के मुद्दे पर अध्यक्ष के निर्णय के बगैर मत विभाजन कराने से विश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया की कोई गरिमा नहीं रहेगी। कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार ने कहा कि बहुमत परीक्षण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर का है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को इस मसले पर बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट has very clearly said that they can't fix it timing. It is obvious it is left to the speaker, and the speaker has to take a call. I think a lot of issues has been going on. I think BJP, it is better to wait, not press for, because let all the members comment on whatever they wanted to speak, and after that it can happen. इससे पहले गठबंधन सरकार राज्यपाल वजूभाई वाला द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए तय की गई 2 समय सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे गए 2 पत्रों में कहा था कि प्रथम दृष्टया वो सदन का विश्वास खो चुके हैं। शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद अध्यक्ष ने सरकार से ये वादा लिया था कि वो इसे सोमवार को अवश्य पूरा करेगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से कहा है कि अगर उन्हें संविधान और राज्य की जनता में विश्वास है तो वो इस्तीफा दें। पार्टी को उम्मीद है कि आज ही विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। Most probably it is a final day, and even honorable speaker also promised that Monday is the last day for discussion and even for the division. First he lost the majority. First he has to resign from the post of the chief minister. Later on it is left to the honorable governor to decide who will form the next government. इस बीच राज्य में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने की 2 निर्दलीय विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वो याचिका पर मंगलवार को विचार कर सकती है। गौरतलब है कि गठबंधन सरकार के 16 विधायकों के इस्तीफे और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण राज्य की गठबंधन सरकार का भविष्य डामाडोल लग रहा है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ डीडी न्यूज। और इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं आयशा खानम। आयशा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि इतनी उठापटक और इतने सियासी घमासान के बाद भी फैसला नहीं हो पा रहा है, और इस बीच डी.के. शिव कुमार कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए तैयार हैं। कहीं इशारा ये नेतृत्व बदलने की तरफ तो नहीं है? जी बिल्कुल जया, कल कांग्रेस ने एक और कोशिश की थी कि वो नेतृत्व बदलने का ऑफर जो है वो बागी विधायकों के सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बागी विधायकों को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो अपने पसंद के मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि अब वो इस स्थिति पर पहुंच गए थे कि सिद्धरामैया हो या फिर कोई और उनके पसंद का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए गठबंधन जो पार्टियां हैं दोनों तैयार हैं, लेकिन बाकी विधायकों ने इसको भी ठुकरा दिया। बट आज जो सबसे अहम दिन है, आज स्पीकर ने 6 बजे का वक्त तय किया है, तो आज ऐसा बहुत मुमकिन है कि आज ये बहस पूरी हो जाए।
लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इसके बाद डिवीजन ऑफ वोट्स हो, क्योंकि कुमारस्वामी ने कल ही लगभग तय कर लिया था कि वो अब इस पूरे मामले में संख्या बल खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिशें की और बागी विधायकों से बातचीत की, उसके बाद भी बागी विधायक मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब कुमारस्वामी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो कल ही उन्होंने ठान ली थी और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से उन्हें रोका गया और उन्हें कहा गया था कि वो इस्तीफा ना दें। लेकिन आज जबकि स्पीकर ने तय कर लिया है कि 6 बजे ट्रस्ट वोट पूरा हो जाएगा और वोटिंग हो सकती है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि कुमारस्वामी आज सदन में भाषण देने के बाद हो सकता है कि सीधा राज्यपाल के पास जाएं और इस्तीफा सौंप दें। ऐसा लग नहीं रहा है कि कुमारस्वामी डिवीजन ऑफ वोट्स के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनके पास ये साफ है कि उनके पास संख्या नहीं है। अब उनके पास केवल 99 सदस्य हैं और बीजेपी के पास 105 हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है इस समय। लेकिन इसके बीच सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक वर्डिक्ट आने वाला है, एक डायरेक्शन आने वाला है, जहां पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की जो इजाजत है, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट उन्हें उस अधिकार का इस्तेमाल करने से ना रोके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार चलाने की इजाजत दे देता है पार्टी कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर को, तो जाहिर है कि बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार बचाने के रास्ते बहुत कम हो चुके हैं और कुमारस्वामी के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल आयशा, ये तो साफ नजर आ ही रहा है कि एक तरफ बागी विधायकों को राजी करने की, उन्हें मनाने के लिए बात की जा रही है, सीएम तक बदलने को तैयार है, तो वहीं उन पर कार्रवाई करने की भी कोशिश की जा रही है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इस सियासी घमासान में आज। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इस जानकारी के साथ।